प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम बहुपद की घात ज्ञात करना सीखेंगे और बहुपद में जो चर होते हैं उनके गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे और साथ में यह भी ज्ञात करना सीखेंगे, यह भी पता करना सीखेंगे कि इनमें से कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं। यह वीडियो आराम से देखना है आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको चीजें कॉन्सेप्ट सहित समझ में आनी चाहिए और वो आएगी, ये मेरा आपसे पक्का एक वादा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बहुपद जो होते हैं, बहुपद है, उनमें गुणांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है। जैसे मैंने बोला कि जैसे एक बहुपद लेते हैं, बहुपद तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, पहले वाली वीडियो आप जाकर देखनी है आपको, कि अगर बहुपद आपको समझ में नहीं आया है तो, है ना। तो अब देखिए बहुपद है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि 5x की घात 3 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 9 है, और हम इसमें ज्ञात करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल आराम से समझा जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि x की उच्चतम घात कौन सी है। सबसे ज्यादा बंदा जो सबसे ज्यादा घात का है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो वाला बंदा इसमें देख लेना है। अब देखिए, आप इसमें देखिए x की घात 3 है, इसमें देखिए x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 ही है। तो अब देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, और अभी तो केवल एग्जांपल से समझिए, फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट से इस टॉपिक को खत्म करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 3/2 x की घात 4 है और प्लस 8x क्यूब है माइनस 3/4 x है और 8x रहने दो, ये रहने दो, बस इतना ही है। तो ये बहुपद की घात बताओ भाई, आप तो बता दो बहुपद की घात कितनी है सर, कितनी है। अरे बच्चों, आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए बहुपद की घात कितनी है। तो x की अधिकतम घात देखिए 4 आ रही है, इसमें 3 आ रही है, इसमें 1 ही आ रही है, तो इसमें घात कितनी हो गई, तो बहुपद की घात 4। अधिकतम घात अगर 4 है तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसका मतलब एक चीज सामान्य से हम पता कर सकते हैं कि यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है ना। चर की देखिए अधिकतम घात बहुपद की घात है, ठीक है। अब इसको कुछ और एग्जांपल से भी हम समझेंगे। जैसे आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से बहुपद है जिसकी कौन कौन सी घात होगी। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप बताना है उसमें कौन सी घात क्या होगी। तो देखिए, जैसे 7 पहला क्वेश्चन है, 7x की घात 4 है प्लस 3x की घात 3 है प्लस 9/2x है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 5 माइनस 9x स्क्वायर है प्लस x है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में 3x माइनस √2 है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है आपके पास में 3x की घात 7 है माइनस x की घात 5 है प्लस x स्क्वायर है और माइनस 9 है। अब इसमें आपको बतानी है कि बहुपद का घात क्या है, आपको ही बताओगे, आपको ही बतानी है। अरे भैया, x की उच्चतम घात देख लो, सबसे हाईएस्ट पावर वाली घात देख लो। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा ऊंची पावर कौन सी है, सबसे ज्यादा x की घात जो है, चर की घात सबसे ज्यादा कौन सी है, 4 है। तो ये बहुपद की घात कितनी हो गई, इसमें 4 हो गई। बहुपद की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई भैया, 4 हो गई। अब देखिए इसमें, देखिए अब x है, इसमें x की घात कुछ भी नहीं है तो 0 तो होती है, इसमें x की घात 2 हो जाएगी, इसमें x की घात 1 हो जाएगी। अब आप बताओ कि सर इसमें x की घात 2 तो पहले आए ही नहीं। अरे भैया, कोई जरूरी थोड़ी है, ये फुदक के इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो अगर ये बीच में आ भी गया तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि x की उच्चतम घात कितनी है। x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी मेरे लल्लाओं, मेरे लल्लाओं, मुझे बताओ, मैं लड्डू गोपालाओं, कि बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। अब देखिए इसमें, देखिए
इसमें देखिए बहुपद की घात कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है। ध्यान रखना, अगर गणित में किसी का कोई नहीं होता तो एक होता है, और अगर जिंदगी में अगर किसी का कोई नहीं होता है तो भगवान होता है। तो इधर देखिए x की घात अगर एक है तो यहाँ पे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, मैं लल्ला हूं, बहुपद की घात भी सर एक हो जाएगी। एक के अलावा अगर दो लिख दिया तो बहुत गुना हो जाएगा, कुठारा घात हो जाएगा ये तो हमारे साथ। अब देखिए इसमें बताइए x की अधिकतम घात कितनी है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, अरे x की उच्चतम घात देख लीजिए, x की सबसे ऊंची वाली सबसे हाईएस्ट पावर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुपद की घात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि किसी भी बहुपद में चरों के गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए लल्लाओं, x की जो चर की गुणांक है वो पता करेंगे और या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पता करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि 5x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जैसे ये एक बहुपद है आपके पास में। अरे बहुपद को जनरली px से दर्शाते हैं, है ना। कभी कभी मैं लिख दूं तो घबराना नहीं है कि ये px क्या हो गया। px का मतलब होता है x का बहुपद, पोलोनोमियल ऑफ x, ठीक है। जो बहुपद होता है वो x का होता है तो इसलिए px लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको पता करना है कि भाई x क्यूब का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है गुणांक ज्ञात करना। x क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है, जैसे x क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है, मेरे लल्लाओं को करना है, बिल्कुल आ जाएगा। अब x स्क्वायर x क्यूब के साथ में जो पद लिखा हुआ है केवल बस वो देख लीजिए, चिन्ह सहित उठाना है, ये ध्यान रखना है। चिन्ह अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस का होता तो माइनस का 5 होता, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है प्लस का है तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का ही होता है, ये पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। तो x क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, मेरे लल्लाओं मेरे लड्डू गोपालाओं बताओ देगा x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा। चिन्ह सहित उठा लो सर, चिन्ह सहित x स्क्वायर के अलावा 8 दिख रहा है हमें, तो हमारे तो आंखों की दृष्टि से 8 ही दिख रहा है, तो 8 ही है बच्चों, तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन प्लस का चिन्ह ऐसे मत लगा देना, वो अंडरस्टूड होता है कि प्लस का चिन्ह पहले लगा हुआ है। अब जैसे मैंने बोला x का गुणांक बताइए भैया, x का गुणांक बताना है तो x का गुणांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे x के अलावा जो कैंडिडेट बचा है, जो मतदाता बचा है वही तो आएगा ना। अरे भाई 4 बचा है तो 4 ही आएगा ना, हाँ तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक और मैंने कोई क्वेश्चन लिया और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें एक तो दिखाना है आपको, एक इसमें बताना है कि जैसे 3/4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 है, जैसे ये है, ये दो बहुपद है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। इन दोनों में आपको पता करना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। अरे x स्क्वायर का गुणांक पता करना है मैं लड्डू गोपालाओं, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए x स्क्वायर को पकड़ लीजिए, पहले x स्क्वायर का पद देखिए, ये वाला पद है तो ये वाला पद है, तो x स्क्वायर के अलावा कौन सा बच रहा है, 5 बच रहा है मेरे लाल। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पहले वाले में x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 5। अब अगर ये पहले वाले का आंसर है ना, हाँ। अब दूसरे वाले का आंसर देखिए, अगर दूसरा वाला है, दूसरे वाले में x स्क्वायर का गुणांक देखिए 3/4 आ रहा है, ये 3/4, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं x का गुणांक पूछ लूं तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा √3 और इसमें हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि x के अलावा
जो भी वेरिएबल, जो भी चीज बचती है, जो भी पद बचता है, जो भी संख्या बचती है, जो भी चर बचता है, वो सभी क्या होते हैं, उसके गुणांक हो जाते हैं। उसके अलावा, जैसे मैंने बोला कि मेरे अलावा इस घर के सभी मेंबर, तो मेरे गुणांक हो ना जाएंगे, मेरे अलावा जितने भी घर के होंगे ना वो सभी है। ठीक है, मेरे अलावा मेरा गुणांक कौन होगा, मेरे परिवार में जितने मेरे बच्चे सदस्य हैं वही तो मेरे गुणांक होंगे। तो ऐसे ही बहुपद है, ऐसे होता नहीं है, पर हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना है। बहुपद में क्या होता है कि जैसे चर होता है, चर के अलावा जो भी संख्या बच जाती है, जो भी चर बच जाता है, वो सब गुणांक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2x² y है, अब इसमें y का गुणांक बताना है, तो ये पूरा हो जाएगा जी, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि x² का गुणांक बताना है, तो x² के अलावा 2y बच रहा है, तो 2y उसका गुणांक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणांक समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम गुणांक के ऊपर देखते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया तरीके से देखेंगे आज, एकदम बढ़िया फोड़ देंगे। किताब को क्या रहे है, इसी को फोड़ेंगे और क्या है, x माइनस एक्स क्यूब है। ठीक है, दूसरा है आपके पास में √5x³ प्लस x² प्लस 7 है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि x³ का गुणांक क्या है। अब बताइए, सॉल्यूशन में देखते हैं पहले वाले का। अब x³ का गुणांक बताना है मेरे लड्डुओं, बताओ मेरे लड्डुओं क्या हो जाएगा x³ का गुणांक। अरे क्यूब का मतलब समझते हो ना, x की घात के ऊपर अगर ये 3 भाई साहब बैठ जाते हैं ना तो वो क्यूब हो जाता है, और x की घात के ऊपर अगर 2 बैठ जाते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे x², इसको पढ़ेंगे x³। तो x³ का गुणांक देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से x³ के आगे देखिए गुणांक कुछ नहीं होता, मैंने पहले बोला एक तो होता ही है ना। तो अब एक के साथ चिन्ह सहित लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ही दूसरे में x³ का गुणांक कितना हो जाएगा मेरे लड्डू गोपालाओं, बताइए। तो गुणांक हो जाएगा सर जी, ये हमारे हो जाएगा √5 हो जाएगा, क्योंकि √5 x³ के साथ गुणा हो रहा है। तो इस प्रकार ये गुणांक की जो है थ्योरी है, जो आपको समझ में आई होगी, पूरी उम्मीद है। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से देखने वीडियो को स्किप करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, घबराना नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आराम से आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, बहुत तगड़ा तरीके से ऐसा लग रहा हो कि सर आज तो एक जान को तुम कद फटे हो ना, तो बस कुछ नहीं करना, लाइक का बटन दबा देना है, शेयर तो करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो में आपके लिए बहुत सारी लेके आऊंगा, तो आप तैयारी करें, साथ के साथ इनको पढ़ते जाओ। जय हिंद, जय भारत।